future at Dolu. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा। धन्यवाद माननीय, आपने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मुझे मौका दिया और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है कि हिंदी प्रेमी आप बैठे हैं चेयर के ऊपर। अभी काफी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। माननीय सांसद हमारी एक बोल रही थी कि केवल मात्र नाम बदलने के लिए ये विधेयक रखे गए हैं, अंग्रेजी की बजाय हिंदी नाम कर दिया गया है। मान्यवर, देश का दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद नाम ही नहीं बदले गए। 1977 तक दिल्ली के सड़कों के नाम भी, ये हार्डिंग लेन है, ये जॉर्ज पंचम रोड है, ये सप्तम रोड है, ये विक्टोरिया रोड है, ये विलिंगटन रोड है, ये विलिंगटन हॉस्पिटल है, ये इरविन हॉस्पिटल है। दास्ता के किसी चिन्ह को मिटाया ही नहीं गया और अंग्रेजियत का प्रभाव इतना लगातार बढ़ता रहा। हमारी जितनी भी ताई गुलाबो थी वो सारी की सारी रोजी हो गई। जितने पाजामे थे वो प्लाजो हो गए। मतलब अंग्रेजिया का प्रभाव इस देश में इतना बढ़ता रहा। लोहिया जी ने कहा था कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों नहीं जा रही। महात्मा गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि अंग्रेज चाहे 2 दिन बाद चले जाएं, लेकिन अंग्रेजी पहले चली जानी चाहिए। भाषा की दास्ता भी एक देश की दास्ता है। हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी देश का गौरव है, केवल मात्र भाषा नहीं है। और अगर हम किसी दास्ता के चिन्ह को अपनी मातृभाषा में, अपने देश की भाषा में, राजभाषा में बदलते हैं तो हम सब के लिए ये गौरव का विषय है। अब अगर हम हिंदी के नामों का अंग्रेजी में गूगल पर देखने लग जाएंगे तो एक जगह एक टिप्पणी आई हुई थी, लो पुरुष का गूगल के ऊपर देखा तो उसने कर दिया स्टील मैन। अब हमारी बहन जी बोल रही थी, सागरिका घोष जी, अगर गूगल के ऊपर सागरिका घोष पता नहीं तो सी पायरेट कर देगा उसका नाम कोई पता नहीं क्या बदल देगा गूगल। परिवार वालों ने कितना सुंदर नाम रखा है, सागरिका घोष, बहुत ही गौरव का नाम है। अरविंद घोष हमारे देश के कितने बड़े क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, उनके वंशज होंगी मेरी समझ में। तो हिंदी से हमें प्रेम करना चाहिए, हिंदी हमारी आत्मा है। मैं इसी बात के साथ ये कहना चाहता हूं कि देश में पूरी दुनिया का हमें नक्शा देखना चाहिए, समझना चाहिए। जिस दिन गोरबाचोव के काल के अंदर रसिया का बंटवारा हुआ, अगले ही दिन लेनिनग्राद शहर का नाम बदल के सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। 1 मिनट नहीं लगी, लेकिन हम आज तक दास्ता के चिन्हों को ढोते आ रहे हैं। और इतना प्रभाव अंग्रेजियत का हमारे ऊपर हो गया कि फटा हुआ कपड़ा जिसको दरिद्रता का सूचक माना जाता था, आज सारा इंग्लैंड का, यूरोप का फटी हुई पैंट हमने यहां पर पहनने शुरू कर दी, उसको भी गौरव मान लिया। यहां तक भी नई पैंटों को भी फाड़ फाड़ के पहनना शुरू कर दिया। जितनी ज्यादा फटी हुई पैंट है उतनी ज्यादा महंगी मिलती है बाजार के अंदर। इससे ज्यादा गुलामी का और कोई प्रतीक हो नहीं सकता। लेकिन उस मानसिकता से आज भी बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे। जब पार्लियामेंट की डिबेट को अगर मैकाले की आत्मा देखती होगी, सुनती होगी, तो बड़ा खुश होता होगा, क्योंकि मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कहा था। माननीय सदस्य विषय पर आ जाए। सर, थोड़ी सी भूमिका तो बनानी पड़ेगी, आप तो हिंदी प्रेमी हो। इतना बड़ा प्रेम आप मत करो, आप विषय पर आ जाओ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी देश को दास बनाने के रखना है तो उस देश से उसकी भाषा छीन लो। अगर वो अपनी भाषा से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, अपने साहित्य से कट जाएगा, और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर अपनी राष्ट्रीयता से भी कट जाएगा। फिर उसको, देश को गुलाम बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले उसकी भाषा छीन लो। और हमें बड़ा अचंभा होता है
कि हमारे माननीय अधिकतर अंग्रेजी बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं। अगर बंगाली में बहस करें, तमिल में बहस करें, कन्नड़ में बहस करें, मलयालम में बहस करें, सबको अच्छा लगता है, सबकी ट्रांसलेशन यहाँ पर मिल जाती है। अपनी मातृभाषा में प्रेम करना चाहिए। तो मान्यवर, इस भूमिका के बाद में विधेयक के ऊपर आता हूं। ये आपकी भूमिका है। अभी हरियाणा का आदमी थोड़ा सा गर्म होने में टाइम ले लेता है। ये आपकी भूमिका में काम पूरा हो गया है। आपको धन्यवाद बहुत बहुत। सर थोड़ा बहुत इसके ऊपर नहीं देंगे, नई टेक्नोलॉजी आई है देश में। भूमिका से पर्याप्त है, इतनी बड़ी भूमिका हो गया। चलिए आपकी मर्जी है। जय हिंद। धन्यवाद। ये डॉक्टर जी थे, डॉक्टर अजीत माधव राव।